अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती। आज का टॉपिक प्रोस्टाटाइटिस के हवाले से है। प्रोस्टाटाइटिस जिसे CPPS भी कहा जाता है, क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम के नाम से भी इसे जानते हैं, और ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। इसके हवाले से बात करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स आपसे मुखातिब हूँ, और ये वीडियो ऑन रिक्वेस्ट है। इस पर हम बात करेंगे अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे, जो आप देख रहे हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। हम करते हैं आपकी राय का एहतराम, और किसी भी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या नॉलेज शेयरिंग चाहिए हो तो आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कंसल्टेशन के लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। प्रोस्टाटाइटिस जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम स्टूडेंट्स ये जानते हैं, और भी पर्सन्स, कि जहाँ आइटिस का वर्ड यूज़ होता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन मुराद होती है। तो प्रोस्टाटाइटिस मीन्स इट्स द इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट। तो सबसे पहले हम बात करें प्रोस्टाटाइटिस को, मैंने कई बार प्रोनाउंस किया अभी। तो प्रोस्टेट है क्या? एक्चुअली ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसकी इन्फ्लामेशन को प्रोस्टाटाइटिस कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड के हवाले से। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, ग्लैंड है, और ये रेक्टम के फ्रंट पर होता है, और इस ग्लैंड के सेंटर से यूरेथ्रा लोकेटेड होता है। मेजरली अगर बात की जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सोजिश है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक तो एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। इसकी 2 टाइप्स UTI से ताल्लुक़ रखती हैं। याद रखिए, इसमें 3 चीज़ें आपको एवर टाइम मिलेंगी। जब भी किसी को प्रोस्टाटाइटिस का प्रॉब्लम होगा, पेशेंट आपके पास आएगा, तो वो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन और पेन के साथ होगा। द क्वेश्चन इज़ रेज्ड, हाउ कॉमन इज़ प्रोस्टाटाइटिस, यानी प्रोस्टाटाइटिस कितना कॉमन मर्ज़ है। तो ये आपको बताती चलूँ कि तमाम आदमियों का हाफ कभी ना कभी किसी न किसी उम्र के हिस्से में इन अलामात से मुतासिर ज़रूर होता है। लेकिन UTI का प्रॉब्लम यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का प्रॉब्लम 50 से कम में ज़रा ज़्यादा देखा जाता है। आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स से आगाह करती चलूँ कि तकरीबन 2 मिलियन के करीब मेल्स इस कंप्लेंट के साथ हर साल रिपोर्ट होते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स के हवाले से। जैसा कि मैंने बताया कि एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस होता है, और डेफिनेटली ये बात से पता चल रहा है, तो एक तो एक्यूट होता है और फिर ये बैक्टीरिया की वजह से कॉज करता है। सेकेंडली क्रॉनिक बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस होता है, जो एक्यूट को अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये क्रॉनिक हो जाता है, और ये भी बैक्टीरिया की वजह से है। थर्डली क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम होता है, जो इसी वजह से हो जाता है। एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाटाइटिस भी होता है। तो ये वो हैं जो प्रोस्टेट की कुछ इकसाम हैं। एक क्वेश्चन किया जाता है कि क्या प्रोस्टाटाइटिस का होना कैंसर की निशानी है। तो यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि नो, इट्स बिनाइन, ये एक बिनाइन प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजेंस, जिन्हें PSA कहा जाता है, उनका लेवल अगर बढ़ जाता है तो कैंसर की जो इंडिकेशंस हैं वो होती हैं, मगर ये प्रोस्टाटाइटिस में भी रेज्ड आता है। याद रखिए, अगर किसी को एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस है तो उसमें सेप्सिस भी हो जाता है, और अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि अगर ये वाइड स्प्रेड हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा फैल जाए बॉडी में, तो फिर क्या होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, और ऐसे में फिर ढेरों किस्म की एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं, जबकि ये क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन जाता है। बहुत से लोग ये बात भी पूछते हैं कि क्या इसका फर्टिलिटी से भी कोई ताल्लुक़ है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी प्रोस्टाटाइटिस जो है वो स्पर्म काउंट को लो कर देता है, और इस तरह फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं। हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के हवाले से। तो कॉजेज़ में देख लीजिए डिफरेंट टाइप्स हैं, इसी तरह डिफरेंट कॉजेज़ हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो CPPS है, और इसे क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम कहते हैं, यानी पेट के निचले हिस्से में दर्द का रहना। ये ना सिर्फ औरतों बल्कि मर्द में भी ये कंडीशन हो जाती है, और इसमें प्रोस्टाटाइटिस के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये सिम्टम मोस्टली मौजूद होती है। ये भी आपको बताती चलूँ, ये किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, जैसा कि पेल्विक फ्लोर मसल स्पैज्म हो गया, या स्ट्रेस की वजह से भी होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस में ब्लैडर इन्फेक्शन इन्वॉल्व होती है, यानी मसाने में कोई इन्फेक्शन हो जाना या ब्लैडर स्टोन हो जाना।
पथरी का बन जाना, और फिर इसके लिए सर्जरी रिक्वायर होती है या फिर बायोप्सी की जाती है, या फिर इसके अलावा क्या किया जाता है कि ऑर्डिनरी कैथीटर के ज़रिए कैथीटर ली जाती है, और फिर प्रोस्टेट स्टोन्स, यूरिनरी रिटेंशन और यूटीआईज़ के प्रॉब्लम होते हैं। इसकी सिम्टम्स के हवाले से अगर बात की जाए, यानी कौन सी वो अलामात हैं जिसके बिहाफ पे आपको पता चलता है कि प्रोस्टेटाइटिस का प्रॉब्लम है, तो टाइप और कॉज पे डिपेंड करता है। जैसा कि पहले भी मैंने ये बात क्लियर की, यहाँ आपको बताती चलूँ कि पेन होती है वो यानी रिप्रोडक्टिव जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें पेन होती है। फिर इसके साथ ही साथ लोअर बैक पेन होती है जो रेडिएट भी करती है, यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द होती है और वो फैल जाती है। इसी तरह फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट होता है, यानी बार बार पेशाब करने की हाजत होती है। फिर पेनफुल यूरिनेशन होती है जिसे हम डिसयूरिया कहते हैं। यूरिन फ्लो जो है वो वीक होता है, या यूरिन स्ट्रीम जो है डेट स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स, इस तरह की कंडीशन होती है। फिर पेनफुल एजैकुलेशंस होती हैं, और जो ये ब्लड जो है वो सीमेन में ब्लड आ जाता है, हेमेटोस्पर्मिया इसे कहा जाता है। इसी तरह ईडी होता है। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से कि कब डॉक्टर से रब्ता कर लेना चाहिए और कैसे डायग्नोस किया जाता है। अगर किसी को ब्लड में, यूरिन में ब्लड आ रहा है या सीमेन में ब्लड आ रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर को ज़रूर रब्ता कीजिए। फिर इसी तरह डिफ़िकल्टी यूरिनेटिंग अगर हो रही है, यूरिन करने में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, या फ्रीक्वेंटली बार बार जो है वो यूरिन आ रहा है या पेन से आ रहा है, और ये तमाम चीज़ें जो हैं अगर मसला कर रही हैं तो डॉक्टर से ज़रूर रब्ता कीजिए। डायग्नोसिस के हवाले से आपको बताती चलूँ, डिजिटल रेक्टम एग्ज़ाम किया जाता है। इसी तरह यूरिन एनालिसिस से भी पता चल जाता है, ब्लड टेस्ट के ज़रिए भी पता चल जाता है इसका। इसके अलावा मज़ीद इन्वेस्टिव टेस्ट होते हैं जैसे सिस्टोस्कोपी है, उसके ज़रिए पता चलता है। फिर ये ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड के ज़रिए क्लियर कट इसकी पिक्चर सामने आ जाती है। हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के हवाले से, तो हमारी होम्योपैथिक में इसकी बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं जो क्योर करने के सिलसिले में बहुत हेल्पफुल होती हैं। अगर इनिशियल स्टेज पे ये प्रॉब्लम है तो याद रखिए एकोनाइट और बेलाडोना तमाम किस्म की इन्फ्लामेशंस में फर्स्ट स्टेज पे बहुत अच्छा काम करती हैं। चीमाफिला हमारी मेडिसिन है जो हाइपरट्रॉफी अगर हो गई है, प्रोस्टेट की ग्लैंड बढ़ गया है तो वहाँ बहुत अच्छा काम करती है। और साथ ही साथ अगर फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन हो रही है पेशेंट को और स्पर्मेटिक कोड जो है वो भी स्वॉलन है और रेड है तो वहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। फेरम्पिक्रिक हमारी मेडिसिन है जो इनलार्ज प्रोस्टेट में बहुत अच्छा काम करती है, और अगर ये एजिड पर्सनस में हो तो बहुत ही अच्छा काम करती है। कोनियम बहुत सूटेबल है इन लार्ज ग्लैंड्स के हवाले से। सिमिसिफ्लूगा हमारी मेडिसिन है, प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में काम करती है। सिबाल सेरोलेटा हमारी मेडिसिन है जो इन्फ्लामेशन और इनलार्जमेंट ऑफ दी प्रोस्टेट ग्लैंड में बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली इन द सिनाइल केसेस, यानी बुढ़ापे में होने वाले इन मसाइल में जब इसका कंटिन्यूस यूज़ करवाते हैं तो पेशेंट ऑपरेशन से बच जाता है। थूजा हमारी मेडिसिन है, ऑरम है, क्लेमेटस है, ऑर्चाइटस है, लाइकोपोडियम, स्पॉन्जिया, मेडिसिन बहुत सारी हैं हमारी जो इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। इसी तरह हेमामेलिस है, और ये आपको बताती चलूँ कि मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा हैं। कैनाबिस है, जल्सीमियम, कैंथेरस, मर्कसोल, सीपिया, एग्नस, सल्फर, टूसिलेगो है, ओस्टिलेगो है, इसी तरह पेट्रोसिलिनम, ये बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि काम करती हैं। और यहाँ आपको मैं बताती चलूँ कि एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कि सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ कीजिए, अच्छे डॉक्टर से रुजू कीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।